बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम सुनेंगे रसूलों के अमाल, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और आसमान के तले हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में थे। जब ये आवाज़ सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग मुताज्जुब हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ मोमिनीन, आप सबको ईद पेंतिकोस्त का ये मुबारक दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ये आज की ईद हमारी ज़िंदगियों में दोहरी खुशी है। रूहुल कुदस की ईद से कलीसिया का जन्म होता है, और ये सबसे बड़ी ईद है कि जब हम यीशु मसीह से रूहुल कुदस पाकर, यानी कि उस वादे के मुताबिक जब वो ज़मीन से जा रहा था तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए दूसरा वकील बख्शूंगा। सो आज इस दिन ईद पेंतिकोस्त के रोज़ वो दूसरा वकील जो है वो हमारी ज़िंदगियों में उतार दिया गया। आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार है कि इस साल 2023 में भी यीशु मसीह ने हमें ज़िंदा रखा और ये सलामती बख्शी ताकि हम आज भी अंजील का प्रचार जो है वो कर सकें। सो हम देखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त का मतलब क्या है, क्यों 50वें दिन ये सारा वजूद में है। जब खुदावंद यीशु मसीह का हम देखते हैं सलीब के पुलपिट से लेकर जी उठने तक, खुदावंद अपने बाप की मर्जी को वो पूरा करता रहा, और जी उठने के बाद वक्तन फवक्तन अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। और जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए, कभी अमाउस की राह पर जाहिर हुए, कभी खाना खाते हुए जाहिर हुए, कभी उनके साथ बालाखाने में जाहिर हुए, और इन 40 रोज के दौरान यीशु के हवारी, यीशु के शागिर्द और प्यारी मुकद्दसा मरियम, और ये मुकद्दसा मरियम के साथ और दूसरी औरतें जो थी वो मौजूद थी, वो साथ साथ चलती रहीं। और मेरे अजीजों, इन 40 अय्याम के अंदर वो दुआ में मशगूल रहे, दुआ में उन्होंने अपने आप को रखा। और जब यीशु मसीह 40वें रोज इस जमीन से आसमान की तरफ उन्होंने कूच किया, हिजरत की, तो अपने शागिर्दों को देखकर कहते थे कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। फिर कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए दूसरा वकील बख्शूंगा जो तुम्हें बोलना सिखाएगा। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह साथ थे तो शागिर्द बहुत ज्यादा बहादुर अपने आप को महसूस करते थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह जमीन से गए तो उन्होंने अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू किया। उन्होंने खौफ के आलम में रहे। 10 दिन उन्होंने अपने आप को एक बालाखाने के अंदर बंद रखा, कैद रखा। और जब बाला खाने के अंदर उन्होंने कैद रखा तो 50वें रोज कलाम के अंदर हमने पढ़ा है कि रूहुल कुदस का नुज़ूल हुआ और यकबारगी हवा चली, आंधी आई, और हर एक पर जो है शोलों की तरह जुबानें आकर ठहर गई। और जब बाहर निकले दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, तो यकीनन हर एक बोलने वाले को, हर एक सुनने वाले को ऐसे ही मालूम होता था जैसे कि ये मेरी बोली बोल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है जिसको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कलाम इब्रानी में हो रहा है, लेकिन उनके इंग्लिश और इब्रानी के दरमियान में ट्रांसलेटर जो है वो रूहुल कुदस है। वो इब्रानी जुबान को कन्वर्ट करके इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में समझ आती है, उसको सिखा रहा है। ये रूहुल कुदस का काम है। एक तरफ ईद खमसीन थी,
वहां पर खरूज में पुराने अहदनामे में लिखा है कि जब तू अपने पहले फल उठाए, फसल की पहली आमदन उठाए, तो क्या कर के तू उस फलों को, उस गेहूं को ला कर जो है मज़बा पर हैकल में रख। वहां पर फ्रूट, फल और ढेर तरह की जो चीजें थी, खाने पीने वाली चीजें, वो सारी जो थी वो मज़बा पर लाकर जमा करते और इस ईद का आगाज करते। और एक तरफ यहूदी जो थे वो ईद खमसीन मना रहे थे, और दूसरी तरफ खुदा में यीशु मसीह के शागिर्द बाला खाने में है। एक तरफ यहूदी हैकल में है और दूसरी तरफ यीशु मसीह के शागिर्द और प्यारी मुकद्दसा मरियम बाला खाने में है। वहां नजर चढ़ा रहे हैं। यहां पर जितने रसूल हैं वो सब मुकद्दसीन होने का लुत्फ पा रहे हैं। वहां पर फल नजर किए जा रहे हैं। यहां पर शागिर्दों को जो है रूहुल कुदुस के फल दिए जा रहे हैं, रूहुल कुदुस की नेमतें दी जा रही हैं। और इस सारे अरसे के दौरान मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम ने पैदाइश से लेकर सलीब तक यीशु के साथ रही, सलीब से लेकर कब्र तक यीशु के साथ रही। कब्र में भी यीशु को आते जाते देखती, तड़पती। जी उठने के बाद से लेकर जमीनी सफर तक 40 रोज मुकद्दसा मरियम साथ रही, आसमान पर जाने तक साथ रही। और आज जब रूहुल कुदुस का नुज़ूल है तो आज भी शागिर्दों को दिलेरी दे रही है कि बहादुर बनो, खौफ ना करो, बल्कि ईमान रखो, ताकि रूहुल कुदुस तुम पाओगे। आज भी मुकद्दसा मरियम उनको दलेरी दे रही है। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस्त के रोज रूहुल कुदुस की हमें नेमतें मिलती हैं, रूहुल कुदुस के फल मिलते हैं। चाहिए क्या कि हम दुआ में महव रहें, दुआ में मसरूफ हों। अगर हमने दुआ नहीं करते, हमें दुआ करनी नहीं आती, तो आज से मेरे अजीजों दुआ करना सीख लें। आज से दुआ करें, रूहुल कुदुस के आगे अपने आप को सिलेंडर कर दें, ताकि हम रूहुल कुदुस के आगे सिलेंडर होकर ज्यादा गर्मजोशी के साथ दुआ करें। यहां पर रसूलों के अमाल के अंदर हमने देखा, सुना कि और यक बारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले किसी जुबान उन्हें दिखाई दी, और जुदा जुदा होकर एक दूसरे पर ठहरी। यानी कि ये सारी जुबानें जो थी ये उनको मिली, और उन्होंने अपने अंदर जो है एक तब्दीली महसूस की। उन्होंने देखा पहले जो वो खौफ के आलम में थे, वो जो दुख के आलम में थे, वो जो डर के आलम में थे, अब उनके अंदर एक नई तहरीक पैदा होती है। अब उनके अंदर तहरीक क्या पैदा होती है कि वो अंजील जो यीशु मसीह सुना रहे थे, उस अंजील का प्रचार जो है वो बाहर जाकर करे। तो मुकद्दस पतरस ने क्या प्रचार करना शुरू किया कि जिसको तुमने काठ पे लटकाया था वो यकीनन जी उठा है। उसने बिला झिझक होकर ये गवाही दी। ये वो ही पतरस है, मुकद्दस पतरस, जिसने यीशु का इनकार किया और अब इकरार किया और गवाही देने के लिए पूरी दुनिया में फिरा। और मुकद्दस पतरस और जितने रसूल थे, सभी ने अपनी अपनी जगह पर जाकर मुनादी करना शुरू की, और यीशु मसीह के इस काम को जो है वो दुनिया तक लेकर जाते रहे। और बहुत से लोगों ने उनका ठट्ठा उड़ाया, लेकिन इसके बावजूद अब उनमें जुर्रत थी, बहादुरी थी। जैसे स्तिफनस शहीद, उसको बरमला सरजनश किया गया, उसको कहा गया कि तू यीशु का इनकार कर, लेकिन उसने बार बार इनकार करने की बजाय इकरार किया, और इकरार करते करते उसने अपने आप को शहीद करवा लिया। मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में, शागिर्दों की जिंदगी में मौजूद था, आज हमारी जिंदगी के अंदर भी मौजूद है। खुदा में यीशु मसीह ने जो वकील भेजने का वादा किया, वो यकीनन हमारी जिंदगी में पूरा होता है। वकील का काम क्या है कि जज तक जो है वो बात हमारी पहुंचाना, जज तक बात पहुंचाना, और इंसान और खुदा के दरमियान में दरमियानी हो जाना।
अब देखें, मुकद्दसा मरियम को जब पैगाम दिया गया तो रूहुल कुदुस की कुदरत से हमला हो गया, और ये सारा काम जो था ये रूहुल कुदुस का था। मेरे अजीजों, जब तक हम रूहुल कुदुस के आगे सिलेंडर नहीं करते, झुकते नहीं है, तब तक हमें बरकत नहीं मिलती। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस साल 2023 में यीशु मसीह की हिकमत और यीशु मसीह के रूह के फल जो हैं वो हमें मिले, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को रूहुल कुदुस के आगे घुटने करें, हम अपने आप को रूहुल कुदुस के आगे झुका दें और दुआ करें। हमारी दुआ जो है वो पहाड़ों को, बादलों को चीर कर खुदा के मज़बा पर जाती है। जैसे आज हम ये ईद मनाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, और इसी तरह हम रूहुल कुदुस के साथ जो है चले, रूहुल कुदुस की बात को सुने, क्योंकि कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह तुम में बोलेगा और उसी घड़ी तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। मसीह खुदा में यीशु में मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुदुस का ऐलान करना, बेटे का ऐलान करना, बाप का ऐलान करना, तसलीस का ऐलान करना, ये अंजीली बिशारत है कि हम खुदा में यीशु मसीह, जिसको काठ पर लटका दिया गया, जो कब्र में 3 दिन रहा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 रोज जमीन पर रहा और फिर 50। हमने इस बात की गवाही देनी है और अपने अंदर गवाही पैदा करनी है। आज हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें यह खूबसूरत कलाम अता किया ताकि हम रूहुल कुदुस की बातें समझें, रूहुल कुदुस की हजूरी को महसूस करें और हम कह सकें कि खुदावंद, मैं जहां भी जाऊं खुदावंद तेरे रूहुल कुदुस का प्रचार करूं, तेरे रूहुल कुदुस की बातें सुनूं, ताकि तेरा रूहुल कुदुस मेरी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू करे। तेरा रूहुल कुदुस जो है वो मेरे अंदर काम करना शुरू करे, क्योंकि रूहुल कुदुस खुद हमारी जुबान से इकरार करवाता है। रूहुल कुदुस खुद हमारी जुबान को चलना सिखाता है, रवा करना सिखाता है, ताकि हमारी जुबान जो है वो दुआ करना सीखे। दुआ मेरे अजीजों एक ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए हम खुदा तक पहुंचते हैं, जिसके जरिए हम रूहुल कुदुस तक पहुंचते हैं। इस साल ईद पेंतिकोस्त में ज्यादा से ज्यादा कलाम और दुआ के साथ शराकत रखिए। खुदा में यीशु मसीह आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन नई वीडियो का आपको मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहिए। मूसा प्रोडक्शन टीवी की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त का ये खूबसूरत दिन बहुत ज्यादा मुबारक हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में आमीन।